वेलकम टू द फ्रेंडली फायर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बैठे हैं बहुत ही खसूसी मेहमान और मेरे एक बड़े प्यारे अच्छे दोस्त बैठे हैं जो कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। इनको लड़कियां और लड़के दोनों देख कर जना हमारे दिलों में ना मोहब्बत जाग जाती नहीं है। यार, लड़के नहीं। तो हमारे इस पॉडकास्ट में जो भी नया मेहमान आता है, हम यही रूल है कि कासिम और मैंने ये रूल बनाया हुआ है कि जो हमेशा आता है वो अपने आप को पहले खुद इंट्रोड्यूस करवाता है। तो हमजा भाई, आप अपने मुंह से 2-3 प्यारे अल्फाज अपने बारे में ज़रा व्यूअर्स को बता सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, मेरा नाम हमजा शाहिद है, जैसे मोहित ने बता दिया। ठीक है, मैं टीएमईसी में एक्चुअली एसीसीए कर रहा हूँ और मुझे 3 साल हो गए हैं टीएमईसी में पढ़ते हुए और बस चल रहा है। चलें, गुड है। यू एंड आई बोथ आर यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं कॉमस्टैट्स में, मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मैं जब यूनिवर्सिटी के अंदर आया था ना, तो इट वाज मतलब कि एक अलग ही दुनिया मुझे मिली देखने को। ठीक है, इतने सही। सारे लोग हैं, आप इतनी डिफरेंट इंटरेक्शन होती है किसी से। ठीक है, आपका उठना बैठना डिफरेंट लोगों के साथ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल मैं ऐसे। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप टीम यूसी आए तो व्हाट वाज इट लाइक, और जब आप अभी तक, ठीक है ना, अभी तक, तो हाउ हैज़ योर टाइम बिन, मतलब कि आपका टीम यूसी में टाइम गुजरा कैसे है? यार सच बताऊँ ना तो टीएमईसी, अब मैंने रूट से ही ओए लेवल्स किए, ठीक है, और अगेन टीएमईसी भी रूट्स का ही है, तो मैंने मतलब सब कहते हैं रूट्स छोड़ा नहीं कभी, तो अपने रूट्स में रहा हूँ मैं। तो अब बेसिकली सीन ये है कि वो काफ़ी हद तक ना मुझे एक वो सिमिलर ही लगा था अपने ए लेवल्स और ओ लेवल्स से, तो थोड़ा सा डिफरेंट था ऑब्वियसली, बट जो ए लेवल्स था उसकी तरह का ये टीएमईसी, क्योंकि मतलब वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली यही हैं जो कि मतलब ए लेवल्स करते हैं, और मतलब उन्हीं को उधर ही उन्होंने बस डिग्रीज जो बाहर नहीं जा पाते लेकिन बाहर की डिग्री करना चाह रहे होते हैं, वो फिर उनको टीएमईसी वाले पैसों के साथ अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा। ठीक है कि आप पैसे लेके आओ और हमें मतलब हम आपको बाहर की डिग्री प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। हाँ, तो वो जितनी भी डिग्रीज टीएमईसी इटसेल्फ एक, आप समझो कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट है कि वो आपको बाहर की यूनिवर्सिटी डिफरेंट ला के देता है। ठीक है, एक मिडिल बॉडी है, सही है वो। अब उधर से आपने अगर लॉ करना है तो आई गेस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आपको लॉ का कुछ मिलता है, डिग्री मिलती है, और यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक बेवकूफ़ी है, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ तो पाकिस्तान में ही रहे हो, ठीक है, सही है। आप मतलब उनकी फ़ीस आप उतनी ही दे रहे हो जितनी वो बाहर देते हैं, ओके। बट आप पढ़ अगेन इधर के टीचर से रहे हो। नहीं, बट डोंट यू थिंक अगर आपके पास डिग्री बाहर की है, ठीक है, तो पाकिस्तान में इफ़ यू गो टू अ जॉब, ठीक है ना, आप किसी जॉब के पास जाते हो, आपकी डिग्री देते हो, तो वो तो ये देखेगा ना कि भाई आपके पास डिग्री बाहर की है। बिल्कुल ठीक ऐसे। है, वो ये तो नहीं पूछेगा ना कि मतलब इफ़, चलिए अब हमें तो उसे तो पता चल जाएगा कि हमने टीएम से डिग्री की है, बट ही नोस कि यार डिग्री बाहर की है। तो हमारी जो जो आपकी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री का स्टैंडर्ड है वो हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। डिग्री में, हाँ, लेकिन डिग्री में। देखो मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो ये एक्सपोजर की। ऑलराइट। अब बाहर जब आप जाते हो आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है ओके। यहाँ पे, लेकिन मुझे अगेन फिर मैं यही सोचता हूँ कि टीएमईसी जो है ना, वो जो उसका कॉज है वो उस पर पूरा उतरता है। ओके। वो बेसिकली अब जैसे आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो ना, तो वो उनका होता है कि हमने अपने बच्चों को आगे भेजना है। ठीक है, मतलब कि ये हमारे स्टूडेंट्स निकलेंगे यहाँ से, वो आगे जाके जॉब्स करेंगे। टीएमयूसी को पता है उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, वो सारे ये रूट्स वगैरह जितने भी हैं, ये मैं इनके ओनर्स को एक बिजनेस माइंड समझता हूँ। ठीक है, वो एजुकेशनिस्ट नहीं है, वो उन्होंने बिज़नेस करने बैठे हैं और उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड की हुई है कि वो हैं जिनको एक्चुअली में डिग्री का उस तरह से फ़ायदा नहीं है, जिनको ज़रूरत नहीं है डिग्री की, सही। वो सिर्फ पार्टी करने आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपोजर का बहुत बड़ा फ़र्क है कि जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं अब, और ऑब्वियसली जब आप जॉब करने जाते हो वो सिर्फ आपकी डिग्री सीवी की हद तक देखते हैं, या मतलब वो वहाँ तक ही देखते हैं। फिर जब इंटरव्यू में जाते हो उनको पता चल जाता है कि कौन बच्चा टीएमयूसी से पढ़ के आया है और कौन एक्चुअली बाहर से पढ़ के आया है। सही है। तो नहीं वो काफ़ी मैटर करता है। ऑलराइट, ऑलराइट। अभी आपने प्रीवियसली बोला कि ज़्यादातर बच्चे जाते हैं रूट से पार्टी शार्टी करने, तो आप पार्टी करने गए यार हैं या पढ़ाई करने गए हैं हाँ, रूट से? बल्कि मैं अपना नहीं बताया मैंने, मैं अपना बता देता हूँ। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था टीएमयूसी सीए करने के लिए। ओके। ठीक है, और सीए के लिए मैं अभी डीएचए में जब रहता हूँ तो इधर करीब कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जो कि सीए ऑफर कर रहा हूँ। ओके। सही है, तो अब मेरे सबसे करीब आ रहा था स्कैन्स जो कि मतलब सदर में,
मैंने कहा कि यार मतलब हर किसी को पता है पढ़ना ऑनलाइन यूट्यूब पे होता है, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि अब मैं रोज़ का 30 मिनट की ड्राइव करके जाऊंगा सदर, ठीक है, और फिर मतलब अगेन पढ़ना घर आके, तो इससे बेहतर है जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो चूज़ करूँ। तो मैंने इस वजह से TMEC डिसाइड किया था। पार्टी शार्टी का बता नहीं सकता मैं। फैक्टर इन हो जाता है। तो अभी आप घर बैठ के ही पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी जाते भी हैं कि नहीं? अब मैं बस अब क्योंकि अब ऑब्वियसली फ्यूचर का थोड़ा सा सीरियस होना पड़ रहा है, तो अब मैं घर बैठ के पढ़ रहा हूँ। नहीं यार, दिस इज़ वेरी गुड। मैं खुद जो हूँ कॉमसेट्स के अंदर ना, हमारी भी इसी तरह की है। मैं BDA कर रहा हूँ, बेसिकली बिजनेस एंड डाटा एनालिटिक्स है ये। बेहतरीन। ठीक है, ये फील्ड को आए भी चंद साल हुए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर आए हुए। मैं वैसे ही, मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे कि वाई TMUC? यार ऑनेस्टली अगेन वही बात, मेरे लिए तो सबसे नियरेस्ट था, ठीक है। दूसरा ये कि एक फेमिलियरिटी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मैं उससे रूट से मैं हमेशा से था, ठीक है। मेरे दोस्त भी थे काफ़ी TMUC में, तो मैंने कहा कि मतलब एक ऑनेस्टली मतलब एक हो सकता है कि कंफर्ट जोन में रह के मैंने अपने वो चूज़ किया था। तो कोई उस तरह का मैंने बड़ा डिसीजन नहीं लिया था। मैंने कहा बस ठीक है, पढ़ना है जहाँ मर्जी जाके पढ़ लो, जिंदगी जा रही है, वो जा रही रूट से कर ये भी देखा जाएगा रूट से वजह से गलत है। नहीं, क्योंकि मैंने पर्सनली जो है, मैंने खुद टेस्ट वगैरह डिफरेंट यूनिवर्सिटी के दिए हुए हैं। मेरा नस्ट भी हो गया था एडमिशन, मेरा GK भी हो गया था, मेरा फास्ट भी हो गया था। बट मैं इधर इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में इतनी दफ़ा गया हूँ ना, इनके डिफरेंट इवेंट्स पे, कभी कॉन्सर्ट हो रहा है, कुछ शो हो रहा है, कुछ तरह हो रहा है, कि मुझे ना वो फ़न या वो क्रेज़ नहीं नज़र आ रहा था कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जाऊँ या इस यूनिवर्सिटी को मैं एक्सप्लोर करूँ। कॉमसर्ट्स वॉज दी ओनली यूनिवर्सिटी जो कि मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की थी। मैं पहली दफ़ा गया उसकी एंट्री टेस्ट देने के लिए, मैंने पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी देखी। आई डिडंट इवन नो कि वो लोकेट किधर है। अच्छा, ठीक है, मैं पहले एक कास्ट को कॉमसर्ट समझता था। अच्छा, मैंने कहा वो कॉमसर्ट से किधर, ये नाले के अंदर इन्होंने बिल्कुल, ठीक है। तो ये सीन था। बट यार इट वाज अ वेरी फन एडवेंचर। ठीक है, मैंने TMUC के बारे में भी, मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह भी पढ़ते हैं, हमजा खावर, यू नो, बिल्कुल बिल्कुल, बाहर भी जा साथ ही होता था वो, बाहर भी जा चुका है। तो वैसे क्या कहते हैं, कभी रैगिंग वगैरह हुई उधर? कोई ऐसा सीन नहीं है यार उधर। सारे मतलब ना, सारे क्या कहूँ मैं, अपने काम से काम रखते हैं। अच्छा, ठीक है, उस तरह से नहीं, इस तरह से, मतलब वो होते हैं ना पप्पू बच्चे हैं वहाँ पे सारे, ठीक है। मतलब हाँ सही है कि वहाँ पे बस मतलब वो नहीं होते कि अगर कोई किसी को तंग करेगा तो हरास्ड फील करेंगे। मतलब लॉ, वो क्या कहते हैं, अपने लॉयर से बात करेंगे, कि अबू को कॉल करेंगे, उस वो वाला सीन है। तो मतलब रैगिंग शैगिंग का तो उधर कोई दूर दूर तक सीन, दूर तक सीन नहीं। कॉमसर्ट्स में तो ब्रो इधर तो आप अगर पकड़ में आ गई दवा सीने से तो आप तो गए हो। अच्छा, ठीक है, हाँ, मुझे याद है यार कि मेरी, क्योंकि हाइट भी बहुत बड़ी है माशाल्लाह से, और उस वक्त मेरी दाढ़ी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं ना पूरा आई डिडंट लुक लाइक मैं फ्रेशर हूँ अभी इस वक्त ना। मुझे याद है कि मेरा पहला दिन था यूनिवर्सिटी का, मैं जा रहा हूँ जी, मेरी क्लास में ना सीनियर्स रैगिंग कर रहे हैं बच्चों की। मैं बाहर में लेट आया था, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, मैं बाहर वॉक करने लग गया। सीनियर आया अंदर से, कहता फ्रेशर हो? मैंने कहा हाँ। कहता अंदर आ जाओ। अब कम टू थिंक ऑफ इट, इट वाज यार, जो आपकी रैगिंग हो रही थी वो काफ़ी एक फ़नी तरीके से हो रही थी कि भाई उठो गाना गाओ, उठ के शुगल वाला सीन हो रहा था, क्योंकि उधर का लड़ाई वाला सिस्टम नहीं था। बिकॉज इन कॉमसेट्स भी ना आपकी रैगिंग अलाउड ही नहीं है। अगर आप रैगिंग में पकड़े जाओ तो आपको 20-30 हज़ार रुपये का फाइन है कम से कम। अच्छा, हाँ, उधर का यही सीन है। बिकॉज कॉमसेट जहाँ तक मुझे लगता है ना, मैंने एक सेमेस्टर गुजार चुका हूँ मैं, वो एक किस्म का जेल है। यू आर नॉट अलाउड, हमजा भाई, यू आर नॉट अलाउड टू प्ले कार्ड्स। अच्छा, ठीक है, आप उनो खेल सकते हो लेकिन आप पत्ते नहीं खेल सकते। क्यों? हराम है वो, इसलिए। ठीक है, आप लूडो नहीं खेल सकते, सही है। आपको बैडमिंटन वगैरह खेलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। वाकई? हाँ, आई स्वेयर टू गॉड, मैं आई हैव बीन देयर, तो मुझे आइडिया है ना। मुझे यूनिवर्सिटी ऐसी है कि बस यार आप कॉलेज लाइफ के अंदर हो। मेरा साइंस स्कूल कॉलेज से, मैंने तो साइंस स्कूल का जो भी ये सारे देख रहे हैं उन सबको ही पता है कि वो एक किस्म का जेल ही है। ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि दिस वाज दी ओनली स्कूल जो कि एकेडमिक्स में सारे स्कूलों से अच्छा है। मैं अभी भी ये इस पॉइंट पे मैं इधर बैठने के लिए तैयार हूँ। साइंस स्कूल, हाँ, कि आपके रूट्स, आपके रूट्स तो एकेडमिकली तो बिल्कुल नहीं, बेंचमार्क, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको भी बताता हूँ, आपके रूट्स, आपके बेंचमार्क, आपका BPC, ठीक है, जितने भी ये डिफरेंट स्कूल्स हैं, ये पूरी GT रोड के उसके लाइन के ऊपर, ये इन सब में से बेहतर मेरा कॉलेज क्यों था। आप बेंचमार्क की भी आपने बात की, बेंचमार्क के अंदर एक क्लास के अंदर कितना बचा है? आप इट्स अराउंड 120, ये है, इट्स अराउंड 120 to 150, और मेरी क्लास में इट्स अराउंड मैक्सिमम इज 25। ठीक है, टीचर को
अपने हर एक बच्चे का पता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती ठीक है। उधर आप बेंचमार्क में जाओ ना, तो बेंचमार्क में आवाज़ें लगाता रहेगा टीचर को, तो पहले तो 6-7 महीने उसको नाम याद नहीं रहेगा कि यार किस बच्चे मेरे पास है। बैठा है। हम सिर्फ एक तो उसका याद होता है जो शोर मचाता है, हाँ, या जो बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, दिस ईयर मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आए बच्चों के ओ लेवल्स के अंदर, एंड माय स्कूल हमारे 25 बच्चों में से 23 बच्चों के स्टार थे, बाकी 2 के बीज वगैरह थे, इन नॉट इवन सीज, हम सीज पे जाते ही नहीं है, ठीक है। एंड इन बेंचमार्क आउट ऑफ, एक ही क्लास की बात करता हूँ, आउट ऑफ 150 देयर वर ओनली 50 स्टूडेंट्स हु कुड स्कोर ए स्टार्स, देन सीज, देन बीज, देन डीज, इवन यूज। तो अगर आप एक परसेंटेज का कंपैरिजन लगा लेना इन दोनों स्कूलों का, तो एक हेल ऑफ अ डिफरेंस है। बेशक हमारी आवाम ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे टीचर्स को अपने बच्चों का पता है कि यार बच्चा किस चीज़ पर वीक है, किस चीज़ पर स्ट्रांग है, इसको किधर वर्किंग की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये सब पूरा हिसाब वो मेरे ख्याल से ना फिर सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपके टीचर्स के ऊपर, कि वो कितने आपके साथ सिंसियर हैं, ऐसी है कि वो सिर्फ अपनी मतलब बस रोटी पानी चलाने के लिए आए हुए हैं या वो वाकई आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि अब मैंने भी ओ लेवल जहाँ से किया था ना, वहाँ का बिल्कुल यही सीन था सही है। कि क्लास में हमारे टोटल मतलब तीनों डिपार्टमेंट्स मिला के, साइंसेस, बिजनेस और वो कंप्यूटर्स का जो होता है, मिला के, ये तीनों मिला के हमारे कोई टोटल 30 से 35 बच्चे थे। अच्छा, तो वो अब हम बिज़नेस की कोई सिर्फ 5 थे, ठीक है। तो मतलब वो उधर भी यही सीन था। मेरे बिज़नेस के सर को एक चीज़, मतलब उनकी एक चीज़ मुझे अभी तक याद है कि मैं IG3 में था, और जब फाइनल आपको बिज़नेस का पेपर देना होता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे क्लास में बिठा के कहते थे ये चैप्टर रीड करो और फिर मैं तुमसे सुनूंगा। मैंने कहा सर ये क्या आप क्लास 5 वाली हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या बात है, ठीक है। कहते हैं मैं सुनूंगा, ठीक है। मैंने पहले दिन हुआ ना ये, मैंने कहा इजी सीन है, क्या ही कर लेंगे, कौन क्या सुनेंगे, ठीक है, वह भी बोल रहे हैं। तो एक और मेरा दोस्त भी था, उसको भी कहा, तो क्लास ख़त्म हुई, हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, क्यों पढ़े हम तो वो अब क्लास ख़त्म हुई तो कहते हैं सुनाओ। मैंने कहा सर अगली क्लास है, हम जा रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं बात करता हूँ। गए हैं आगे, अगली हमारी पता नहीं अकाउंटिंग की क्लास थी, अकाउंटिंग के सर को बोले सर ये 2 बच्चे मेरा आज ना मतलब मैंने इनसे कुछ कराना है, काम कराना है। सही है। सर कहते हैं ठीक है। हमने कहा अच्छा, अब मसला ये हुआ, अगली क्लास थी IG1, अब हम IG3 सीनियर मोस्ट क्लास है, ठीक है। तो एक वो मतलब होता है, रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। तो अब बच्चों के सामने हमें कहते हैं सुनाओ। वो उस दिन वाली बेइज्जती के बाद ना मैंने कहा यार अब पढ़ना ही पड़ेगा। रोज़ क्लास में मैं फिर रीड करता था, मुझसे सुनते थे। और मुझे याद है मैंने ओ लेवल्स के बिजनेस का पेपर दिया था, एक पास पेपर मैंने सॉल्व नहीं किया था। जो क्लास में वो कराते थे, सुनने के सारा हो गया ना जब, फिर पास पेपर कराते थे। जो क्लास में मैंने किया था ना, मुझे याद है मैंने कुछ नहीं पढ़ा था घर पे, और वो मैं दे के आया था और मेरा B आ गया था। तो मैं अब मतलब उस वक्त बड़ा मुझे बुरा लग रहा होता था कि क्या ये बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं। लेकिन मतलब एक टीचर को जब पता होता है ना कि कैसे टैकल करना है स्टूडेंट को, तो वो बहुत मैटर करता है। तो ये इट इज़ वेरी ट्रू। फिर मैं मानता हूँ कि मतलब साइंस स्कूल बेहतर होगा इस टर्म, इसलिए बिकॉज साइंस स्कूल में भी जो भी इधर हुआ है वो हमारे साथ भी यही होता है। हमारी ब्रेक्स में बिठा दी जाता है, हमारी नाम की एक पी होती है, ठीक है, उसके अंदर कहते हैं कि जाओ बच्चों बजा के खेलो। हमें इवन उसके अंदर भी बिठा लिया जाता है। यार आप के एग्जाम्स होते हैं ना, अगर टीचर को पता है ना कि भाई सपोज करो आप सबसे शरारती बच्चे हो, आप उठा के HM का ऑफिस भेज देंगी कि वहाँ पर जाकर आप पेपर करो, कि भाई तुमने एग्जामिनेशन का जो वो है ना डेकोरम है, तुमने वो खराब नहीं करना, ठीक है। तो हमारे स्कूल का इतना गुड सीन था कि इसलिए मैं कहता हूँ कि एकेडमिक्स वाइज हमारा स्कूल सबसे बेहतर है कि अब हर एक बच्चा ना अपना मैक्सिमम दे सकता है वो उस चीज़ के अंदर, और वो निकालते हैं मैक्सिमम, वो प्रॉपर निकालते हैं बैठ के। यार इफ़ मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी एक मैथ्स की टीचर थी, आई वॉज इन 7th आई गेस, मैम इनिश नाम था उनका, मुझे ये भी याद है। मेरी ना उनसे खार थी एक किस्म की, आई जस्ट डिडंट लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस। वो आती थी, वो जब बोलना शुरू करती थी ना, मेरे सर में दर्द होने लग जाता था। तो मैं उनकी क्लास में तो शरारतें करूँगा, या तो उनको मैं इतना जिद करूँगा कि या तो वो मुझे क्लास से बाहर भेज देंगी, ठीक है, या मैं हेड डाउन करके कोने में जाके बैठ जाऊँगा। लेकिन मैं क्योंकि मैं मोहित हूँ तो मैंने हेड डाउन करके चुप करके बैठना था। मैंने शरारतें करनी थी जस्ट बिकॉज ऑफ हर। आई वेंट टू प्रिंसिपल्स ऑफिस, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। मैंने अपनी अम्मी से बात डिस्कस की, एक दफ़ा मैं घर आया रोते रोते कि मैंने नहीं पढ़नी मैथ्स। हालांकि मैथ्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। मेरा A levels में, एज यू ऑल्सो नो, हम बात कर रहे थे पहले भी, तो मेरा ए आया हुआ मैथ्स के अंदर, ठीक है। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और उस पॉइंट पे मुझे मैथ्स से ना नफरत होने लगी थी। यार मैंने मैथ्स पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी अम्मी से बात की, अम्मी जान अगले दिन पहुंच गई स्कूल, प्रिंसिपल के पास। अम्मी जान ने बोला कि भाई बच्चे को ये मसला आ रहा है, ठीक है,
आप बताएं इसको मैं एकेडमी भेजूँ, जैसे ही मेरे स्कूल वाले एकेडमी का नाम सुने ना तो वो कहेंगे आप एकेडमी को दफ़ा मारें, मैं टीचर को फायर करके नया टीचर ले दूँगा। और आई स्वेयर टू गॉड सिर्फ मैं अपने क्या कहते हैं उस टाइम पे जो हमारे ए लेवल्स को पढ़ा रही थी ना टीचर, ठीक है, ए लेवल्स को पढ़ाना और 8 पढ़ाना ह्यूज डिफरेंस यार, आपको प्रॉपर नीचे आना पड़ता है उसी से। लेकिन मैं उनसे पढ़ा, उन्होंने मुझे पढ़ाया, ठीक है, और मैंने 100 में से आई गेस मेरे 95-96 आ गए थे मेरे, ठीक है। तो हमारा स्कूल अपने बच्चों की मदद करने के लिए इस एक्सटेंड तक चला जाता है कि वो टीचर चेंज कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इट इज़ नॉट लाइक कॉलेज लाइफ, ये मैं स्कूल की बता रहा हूँ, ज़्यादातर कॉलेज में ऐसा होता है कि जो रूट्स में जो ज़्यादातर पढ़ते हैं कि भाई आपके एक सब्जेक्ट के 3-4 डिफरेंट टीचर्स हैं, ठीक है, और उस टाइम टेबल के हिसाब से आप अपनी क्लासेस करने चली जाएँ। ये चक्कर ही कोई नहीं था हमारे। अब मैंने खुद ए लेवल्स कॉलेज से ही किया अपने, तो उधर भी ये सीन नहीं था। इवन वी वर नॉट अलाउड टू चूज़ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। हमारे सिर्फ ये था कि भाई आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री रख लो या मैथ्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस रख लो। अच्छा। एंड मुझे शुरू से केमिस्ट्री जहर लगती है, मुझे समझ नहीं आती इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जोन सी मर्जी केमिस्ट्री हो भाई नहीं पल्ले पड़ती मेरे। मैंने कहा भाई मैं तो कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ, इसी चक्कर में मैंने कंप्यूटर पढ़ लिया, हालांकि उससे शौक नहीं था मुझे। तो यार ये सारा सिनेरियो था मेरे स्कूल का। तो ऑब्वियसली आप एक काफ़ी अच्छी जर्नी रही आपकी TMUC में, ठीक है, अभी आप जा भी रहे हैं आगे। तो मुझे ये बताएं कि हाउ इज़ लाइफ इन TMUC, मतलब कि लोगों का उठना बैठना, लोगों का बोलने का तरीका, ठीक है, एंड ऑल, आपका जो यूनिवर्सिटी कल्चर है वो कैसा है? यार सच बताओ ना तो यहाँ या तो वहाँ पे बहुत ही शदीद शोखे होते हैं ना, वो है शो ऑफ मतलब एक्सट्रीम लेवल के, ठीक है, और या फिर तो मतलब बल्कि वही है, ठीक है, शोखा ही है, सही है, सॉरी मैं कहता हूँ, हाँ जो बात है, ठीक है, जिसकी सबसे बड़ी गाड़ी है ना उसका सबसे बड़ा फ्रेंड ग्रुप है, सही है, ये सीन है। और दिखावा वो उधर बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वही जो मैंने बात की थी कि वो उधर आती है ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और पढ़ने लिखने वाला तो कोई नहीं मिलेगा उधर, ठीक है, बेयरली। दूसरा एक चीज़ मैंने देखी थी कि ना उधर या तो वो या फिर वो नहीं होते जो बस 24/7 अंग्रेज़ी बोलनी है, ठीक है तो वो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं उधर, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है। मैं जब गया था ना तो मुझे याद है मेरी जब पहली क्लास वो पता नहीं सरप्राइजिंगली, क्योंकि मैंने CA किया था ना, अब CA वाहिद मुझे लगता है उधर की कोई डिग्री ऑफर कर रहे हैं, डिग्री भी नहीं, वो एक सर्टिफिकेशन है बेसिकली, जो कि पाकिस्तानी है, ठीक है, CA अब पाकिस्तानी है। अच्छा। तो अब वो वहाँ पे मेरे साथ जो थे ना बॉयज़, वो मैं कहता हूँ कि मतलब अच्छे लोग, वो मैंने वाहिद पूरी यूनिवर्सिटी में देखे थे कि अच्छे लोग जिनके साथ मैं वाकई चाहूँगा कि यार टाइम स्पेंड किया जा सकता है, फेक नहीं है, ठीक है, वरना वहाँ पे ऐसे सारे मतलब एक होता है ना बिल्कुल फेक, ठीक है, कि किसी की बुराई करेंगे, ठीक है, आपके सामने बैठ के क्या ये अगले दिन उसी के साथ बैठे होंगे, हिपोक्रेसी बहुत शदीद लेवल की, ठीक है, सही है। तो यही एक वजह थी कि फिर मैंने जाना भी छोड़ दिया था। मैं तो बेयरली जाता था, अपनी क्लास ली और बस निकलो घर चलो, या कहीं खाने भी नहीं चलो, वही जो शुरू में मेरे दोस्त थे सारे, अच्छा बल्कि मैंने स्टार्ट किया था क्लास ऑफ 9 स्टूडेंट्स से, एंड पे सिर्फ मैं था तो सारे छोड़ गए, ठीक है तो अब एक और मेरा दोस्त है, वो भी इनफैक्ट कॉमसर्ट्स में है, वो उधर से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहा है, सही। तो ये सीन था कि मैंने ये देखा था, एक तो फेकनेस, ठीक है, और शोखे लोग बहुत हैं। अभी आपने दरमियान में जब आप बात बता रहे थे तो अभी आपने कहा कि कुछ दरमियाना नहीं है, या तो इधर है या तो उधर है, वैसी जेनेटिक सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, मर्द और औरतें हजरात तो वहाँ पे नज़र आती हैं, बिल्कुल, क्या कोई और किस्म के भी इंसान नज़र आते हैं वहाँ? हाँ यार, वो बस ये ऐसी घटिया चीज़ याद करके तो ना उनको तो बंदा देख के, वो भी एक वजह थी कि अच्छा मैं तो ये हैरान होता हूँ कि मैं एक दिन चला गया चप्पलों में, ठीक है, मुझे नहीं अंदर जाने दिया, वो जो बीच के लोग हैं वो बनियान पे है के आए हुए, वो उसको कुछ नहीं कहना, ठीक है वो ऐसे क्या यार, कुछ बोलना ही नहीं चाहता, नो कमेंट, ठीक है नहीं यार, वो बहुत हैं उधर। अच्छा माशाल्लाह से गुड है यार, गुड है। अच्छा वैसे मैंने आपके लिए ना एक चीज़ तैयार की है, मैंने सोचा आप यूनिवर्सिटी में हम दोनों ही हैं, लेकिन मैं सवाल या जवाब आपसे इस बारे में पूछूंगा, ठीक है, तो इट्स जस्ट 1 वर्ड या यस नो क्वेश्चन एंड आंसर है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने उस हिसाब से अपने जवाब वगैरह देने, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, फ्रेंड्स या फैमिली? फैमिली। आपने शायद भी घर जाना कि नहीं? सीरियसली फैमिली। फुटबॉल या फ्रेंड्स? फुटबॉल।
ठीक है, सही यार है, अब मैं देख क्या रहा कर सकते, हूँ। देखो सच बोलना है कि नहीं नहीं। नहीं मैं देखा, हाँ बोलना सच है, हम पॉडकास्ट में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं करते, ठीक है, बोलना सच है आपने। चलो कोई नहीं, क्या कर खैर है। सकते हैं? फुटबॉल या फैमिली, आप बताओ। फैमिली फैमिली मेरे भाई ने घर जाना कर जा रहे जो बात। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी रिलेशनशिप्स, फेक अगेन, यूनिवर्सिटी ग्रुप्स, वो भी फेक। नहीं कुछ असल है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में? ये कुछ भी नहीं है असल, सीरियस है, ठीक है, जेन्युइन। यूनिवर्सिटी बनी क्यों? यूनिवर्सिटी भी फेक है, पड़ता है वो, जाके देखो ना, इतनी छोटी सी यूनिवर्सिटी बनाई हुई है उन्होंने, आपको पता ही होगा, मतलब वो नाले के साथ छोटा सा एक घर सा बना। अस्तगफुरुल्लाह, नाला भी कह दिए, साथ में डिग्री अब्रॉड की दे रहे, क्या बताओ यार वो बस स्कैम है, स्कैम। बंकिंग क्लास। शुगल ये तुमने भी एमसी स्टैंड की तरह ममलिंग की थी। अच्छा जी, बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। अ कप ऑफ टी या कॉफी? चाय। कॉफी नहीं पसंद? कॉफी पीता ही नहीं हूँ। हाँ लास्ट मोमेंट हो गया मुझे, कॉफी बहुत ज़्यादा वो पीती है, पारिक पता है। चीज़ है। यूनिवर्सिटी में मेरी फीमेल फ्रेंड है जो कि उठते साथ कॉफी, सोने से पहले कॉफी। हाँ, लोग तो एडिक्टेड हो जाते बहुत हैं। ज्यादा यार, एंड दे से कि यार, मैं तो कहता हूँ भाई ये सिगरेट और वेप ज्यादा हार्मफुल है हाँ। कैफीन आपके लिए। वो मानने के लिए तैयार नहीं हो, कहते नहीं हमारे मुंह से धुआं नहीं ज्यादा निकल नहीं है, अब मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता ना वेप पीता हूँ, ठीक है, नहीं, ये मैं तो बात बताने दोनों की को जरूरत नहीं थी। मैं फ्लेक्स करता हूँ ऐसे ही है। तो मैं तो दोनों को बराबर ही रखता हूँ, ठीक है। जो सिगरेट पीते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हाँ ये हार्मफुल नहीं है, या पॉइंट पीते हैं तो लेकिन मैं तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड यार, दोनों ही मेरे ख्याल से हार्मफुल है। नहीं, डू नॉट बी डिपेंडेबल ऑन एनीथिंग, ठीक है। आपको एक दफा किसी चीज एडिक्शन किसी भी चीज़ की खराब है, हर चीज़ की। फुटबॉल की नहीं है आपको? अभी आपने 200 से ऊपर अभी नाम लिया फुटबॉल का, आपको फुटबॉल की एडिक्शन नहीं है? खराब है तो क्या कर सकते नहीं, हैं। अभी आपने खुद बोला है, आपकी है, खुद जुबान है। पे, अच्छा खराब है फुटबॉल खेलना? नहीं नहीं, एडिक्शन अगर खराब है तो मैं कुछ कर नहीं सकता उस बारे में। आप भी कुछ कह सकते, चले ठीक है, कोई मसला नहीं है। एनिमे ज़्यादा शौक से देखते हैं या रियलिटी मूवीज़ या जो फिल्म वगैरह होती है वैसी? यार मैं मूवीज़ देखता ही नहीं हूँ, बहुत कम देखता कुछ भी हूँ, नहीं देखते? बहुत कम, मतलब बेरली मैंने कुछ शोज देखे होंगे, तो शोज ही, एनिमे कभी नहीं देखा? एनिमे तो देखा ही नहीं है अच्छा कभी। क्या बात है, चलो गुड है यार। ये तो यार यूनिवर्सिटी में जो लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, वही जो मैंने बात की थी ना, शोखे, वही करते हैं, ठीक है। लड़ना लुड़ना नहीं होता उन्होंने, बस अपना शोधी मारनी होती है थोड़ी सी, सही है, वो दिखावे के लिए करते हैं। ओके। अब एक आखिरी सी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका जवाब सोच समझ के देना, ठीक इधर है। भी सुसाइड है उधर भी सुसाइड है, अगर तो आपके कुछ चक्कर है यूनिवर्सिटी में, तो मेल फ्रेंड्स या फीमेल फ्रेंड्स? मेल फ्रेंड्स। ओ भैंस की, बहुत जल्दी तुमने बोला है भाई। यार मेल फ्रेंड्स, सीधी बात। मुझे तो अब शक होने लगा कि तुम्हारी कोई फीमेल है भी या नहीं है। यार देख रहे हैं, एक्सपोज तो नहीं है यार ये, लेकिन नहीं, हाँ मेल फ्रेंड्स चलो यार, जेन्युइन होते। अच्छा जेन्युइन, हाँ अच्छा सही है सही है। नहीं लेट्स एंड दिस सेगमेंट, ठीक है। एक आखिरी से सवाल पूछूंगा, ठीक है, उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑन टाइम होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई बस ख़त्म करो, ठीक है। तो यार ये स्पेंड व्हाट 3 years इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, एनी इम्प्रूवमेंट्स जो आपको लगती हैं यार कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ये कमी है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें की ज़रूरत है, ठीक है, या एनीथिंग जो आपको लगता है कि यार नहीं इस यूनिवर्सिटी में आना चाहिए? यार टीएमईसी के अगर मैं बोलूँ ना, ओके तो उनको जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जिसमें ज़रूरत है ना, वो है कि अपने स्टूडेंट्स को, मतलब वो बेसिकली जिस वजह से आ रहे हैं वो तो प्रोवाइड करें ना एटलीस्ट, ठीक है। वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उधर मेरे ख्याल में ज़ीरो, उधर भी नहीं है, ज़ीरो है। डिग्री बाहर की दे रहे हैं। डिग्री एग्जैक्टली, यही मैंने सबसे पहले बात की थी, डिग्री बाहर की दे रहे हैं, ठीक है। टीचर्स को, अब एक टीचर था जिसकी हमने कंप्लेंट भी की, ठीक है, अब हमने कहा चलो सही है, जाके कंप्लेन करके देख लेते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, कहते हैं हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब बंदा आगे क्या करे, इट्स सही है। तो मतलब इनको चाहिए कि यार ये मतलब इवेंट्स भी एक तो फारिग कराते हैं, आधो कोई अच्छे इवेंट्स करा लें, ठीक है, लेकिन मतलब जो चीज़ देने का वो प्रॉमिस कर रहे हैं, हाँ हाँ वो तो दे दें एटलीस्ट, ठीक है, वो बेयर मिनिमम कर दें। मैं तो कहता हूँ सही है, कुछ इम्प्रूव तो ना ही करें, बेयर मिनिमम कर दें। नहीं गुड है यार। मैं क्योंकि कॉमर्स में पढ़ता हूँ, ठीक है, मेरा अभी एक ही सेमेस्टर हुआ है, तो हमारे यार यहाँ पे तो हमारे इवेंट्स होते ही नहीं है। एक ही इवेंट होता है स्पोर्ट्स वीक के नाम से, जहाँ पे ना आधा आपका जो कहते हैं यूनिवर्सिटी वो छुट्टी कर लेती है, ठीक है। तो ये सीन होता है, मतलब कि आर यूनिवर्सिटी शुड डू मोर इवेंट्स, ठीक है ना, इनकी यूनिवर्सिटी करती है लेकिन इनको मज़ा नहीं आता। ये नाशुक्रे लोग हैं जी, ऐसी बड़े मार रहे हैं। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे,
हमजा भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, कैसा लगा आपको एनवायरनमेंट? यार बहुत अच्छा था, मतलब ऑनेस्टली सेटअप भी बेहतरीन है, ठीक है, मैं कहता हूँ बेहतरीन, कमाल कर दिया। कुछ यूजर्स को अगर आप कुछ कहना जिसको मैं यही कहूँगा यार कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बॉयज़ जेन्युइन बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा, तो अगर मेरे कहने भी कर दें तो क्या बात है। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।